हेलो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव के पार्ट 18 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 से बनाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान क्या होगा। थीटा जोड़िए कितना हो रहा है 90, 72 और 18 90, इसका मान कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। चलिए 147 नंबर का प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। इस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। इसमें से हम पहले माइनस को कॉमन करते हैं ना। माइनस को कॉमन करेंगे तो देखिए माइनस में 10 हो जाएगा, चूँकि प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। माइनस कॉमन करने का मतलब चिन्ह बदल जाएगा, है ना। तो माइनस, अब इसको पहले लिख देते हैं प्लस वाले को, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। तो माइनस और ब्रैकेट का मतलब गुना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा कितना होगा 1। तो माइनस गुना 1 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो आप लोग गलती नहीं करिएगा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा रहता तो 1 होता, लेकिन 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, फार्मूला उल्टा है तो माइनस 1 होगा। 148 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो आपको भयानक जैसा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं है। कोसेक, इस पूरी को हम कहेंगे थीटा, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा। कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1 होता है। अगर समझ में नहीं आया है तो देखिए कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, है ना। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा, और यहाँ पर क्या पहले से साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा से साइन 90 माइनस थीटा कटा कितना बार से 1 बार से, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए। 149 नंबर में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। यानी कि थीटा के किस मान पर साइन और कॉस बराबर होता है 45 डिग्री पर। इसको याद कर लीजिए, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे रूट 2, कॉस 45 डिग्री का मान 1 बटे रूट 2 होता है, और दोनों मान आपस में बराबर होते हैं 45 डिग्री पर। 150 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसको हम लोग पीछे बना चुके हैं। कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री इंटू डॉट 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 डॉट, मतलब बहुत सारा मान होगा इसमें। कोस 4, कोस 5, कोस 6, कोस 40, 50, 60, 70, 80, कोस 90 तक मान दिया हुआ है। इसका मान क्या होगा, है ना। तो चलिए इधर कुछ भी रहे, है ना, इधर कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, सब आपस में गुना में है। कोस 90 डिग्री लास्ट में, और इसका मान कितना होता है 0। तो किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो उसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, और इसके पहले कोई भी मान हो अगर उसमें हम 0 से गुना करेंगे तो आंसर कितना होगा 0 होगा। 151 नंबर का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला 1 होता है। कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट किस में चेंज होता है टेन थीटा में, तो कोट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। 153 नंबर का क्वेश्चन है, 5 कोस थीटा बराबर 3, तो 3 टेन थीटा का मान क्या होगा। देखिए ये 5 इसके साथ गुना में है, तो यहाँ 5 गुना में इधर आएगा तो भागा में। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बटे एच बराबर कितना है 3 बटे 5, यानी कि बी का मान 3 है और एच का मान 5। हमें चाहिए क्या पी का मान, तो पी का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी बराबर रूट अंडर एच का मान कितना है, एच का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से p बराबर रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 9, है ना। तो p बराबर 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो p का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है 3 टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बटे b, 3 गुना p का मान कितना निकाला गया है 4, अब बटे b का मान कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो 152 नंबर का आंसर 4 आया, जो कि ऑप्शन सी। 154 नंबर का क्वेश्चन है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, कितना हो गया आंसर 3, जो कि ऑप्शन बी है। 155 नंबर का क्वेश्चन है, 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान क्या होगा। यहाँ से लिखेंगे कॉट ए बराबर 8, 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में, है ना। तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे पी, इसका मान है 8 बटे 15, बी का मान कितना 8 और पी का मान कितना है 15। हमें इसमें चाहिए एच का मान, है ना। तो एच का मान कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो एच बराबर रूट अंडर पी का मान कितना है 15 का स्क्वायर, अब प्लस बी का मान कितना 8 का स्क्वायर करेंगे, तो एच बराबर रूट अंडर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ से एच बराबर 225 में 64 जोड़ेंगे तो 289, और इसका वर्गमूल हो जाता है 17। एच का मान कितना आ गया 17 आ गया। अब देखिए साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच, तो पी का मान देखिए यहाँ से 15, तो लिखेंगे 15 अब बटे एच, तो एच का मान कितना आया था 17, तो 15 बटे 17। देखते हैं 155 का कौन सा ऑप्शन है,
15/17 ऑप्शन सी है। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन है देखिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ऑप्शन बी है ना। अगला 157 में कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, है ना। कोसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। चलिए देखते कौन सा ऑप्शन है, √2 ऑप्शन सी है। अब 158 नंबर का सवाल है, यदि कोस ए बराबर 1/2 तो 1 - 2 कोस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख लिए हैं, अब बनाते हैं इसको। 1 - 2 कोस ए का मान देखिए यहाँ पर दिया ना 1/2, तो लिखेंगे 1/2, लेकिन इस पर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, अभी स्क्वायर कर देंगे। तो 1 - 2 गुना 1, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 से 4 कटेगा कितने बार में, 2 बार में, है ना। तो यहाँ से 1 - 1/2, ठीक है। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 1 में 2 आता है 2 बार में, 2 1 2 माइनस 2 में 2 आता है 1 बार में। अब 2 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। चलिए 1/2 कौन सा ऑप्शन है, देखते हैं। 1/2 ऑप्शन ए है। चाहिए यहाँ पर है टेन थीटा का मान √3/4, टेन थीटा का मान 3/4, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P/B बराबर दिया कितना 3/4, तो P का मान 3 है और B का मान 4 है, जबकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/H। P का मान कितना हो जाएगा 3, क्या इसमें H का मान हमें पता है नहीं, तो H का मान निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से। H बराबर फॉर्मूला होता है √P² + B², है ना। तो यहाँ से H बराबर √P का मान कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। H बराबर 3 × 9 और प्लस 4 × 4 16, तो H बराबर कितना हो गया 16 × 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो H का मान 5 आ गया। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो 3/5 ऑप्शन डी हो जाएगा। 160 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थीटा जोड़ने पर कितना हो रहा है 90 डिग्री, आंसर कितना होगा 1। चलिए बनाते हैं इसको। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कोट 90 - थीटा, अब बटे कितना है 25 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट 25 डिग्री बटे कॉट 25 डिग्री, कॉट 25 से कॉट 25 एक बार में कटेगा, जो कि ऑप्शन वही आना था, है ना। 161 नंबर का क्वेश्चन है, ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो साइन B + C/2 किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो अगर ABC कोण है, समझे त्रिभुज का कोण है, तो A + B + C बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यह बात आप लोगों को क्लियर है। तो A बराबर कितना हो जाएगा 180 - B + C। अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग दे दें, है ना, दोनों तरफ क्या करें 2 से भाग दे दें, तो A/2 और इधर हो जाएगा 180 - B + C/2। तो यहाँ से A/2 बराबर हो जाएगा, 2 से भाग लेंगे इसमें 90 हो जाएगा, अब माइनस B + C/2 ऐसा हो जाएगा। चलिए अब हम यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। साइन B + C/2 का मान क्या होगा। तो साइन किस में चेंज होता है कॉस में, कॉस 90 - थीटा, थीटा की जगह पर क्या है B + C/2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, अब यहाँ देखिए 90 - B + C/2 यह किसके बराबर है A/2 के बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस A/2, और ऐसे भी हम लोग अंदाज़ा लगा सकते थे, जैसे साइन के साथ B + C आ गया, 3 को कौन होता है ABC, B + C जब आइए गया तो बचा क्या A, और A/2 होगा, साइन चेंज होता है कॉस में, साइन चेंज होता है कॉस में। सवाल देखिए 162 नंबर में, कॉस थीटा किसके बराबर था। कॉस का फॉर्मूला √1 - sin² थीटा, ऑप्शन बी हो, ये तो फॉर्मूला ही था, याद करना पड़ेगा आप लोगों को। 163 नंबर का क्वेश्चन देखिए, cos A + cos² A के बराबर 1, तो sin² A + sin पर पावर 4 A का मान क्या होगा। यहाँ से लिखेंगे cos A बराबर 1 माइनस, यह प्लस में आने डराने के बाद माइनस हो जाएगा cos² A, यानी कि cos A बराबर 1 - cos² थीटा किसका फॉर्मूला है, तो sin² थीटा, ठीक है। अब चलिए इधर यहाँ पर हम लिखते हैं sin² A प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं sin² थीटा का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। पावर 4 को स्क्वायर का स्क्वायर लिखा जा सकता है, तो sin² थीटा प्लस sin² थीटा किसके बराबर है, देखिए sin² थीटा किसके बराबर है cos थीटा के बराबर है, और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। चलिए कौन सा ऑप्शन है, यह ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, है ना।